मैं इनका कौन सा नाम रखूं? इनको जगत विभिन्न विभिन्न नामों से बुलाएगा। तो सुंदर सा भाव आया है क्या कि प्रभु तेरे नाम है हजार। एक दो हो तो बताओ, इनके हजारों नाम हैं। हरि तेरे नाम है हजार, कौन नाम लिख दूं जजमान में। हरि तेरे नाम है हजार, कौन नाम लिख दूं जजमान में। प्रभु तेरे नाम है हजार, कौन नाम लिख दूं जजमान में। नाम बताऊं, कौन कौन नाम बताते हैं? कोई कहे दीननाथ, कोई, सभी गाइए साथ में। कोई कहे दीननाथ, कोई कहे दीननाथ। आवाज नहीं निकल रही है आज तो चकाचक माल से ना हो रहा है। थोड़ा सा कोशिश करिए ताली बजाते हुए मन और बाड़ी। देखो कथा में जब बैठो तो मन, बाड़ी और शरीर तीनों से बैठो। अब शरीर यहाँ बैठा, मन कहीं और। कथा में कीर्तन का बड़ा महत्व है। एक छोटी सी कथा याद आ रही है, हमें कीर्तन क्यों करना चाहिए। यहाँ तो संतों ने कहा कि जीव को अनवरत अहर्निश परमात्मा के नाम का श्रवण करना चाहिए। वृंदावन के एक संत की कथा है, बड़ा सुंदर भाव है। एक संत थे जो अपने कैमरा भी बंद कोई कहे दीननाथ, कोई कहे, सुनिए गाइए, कोई कहे दीननाथ, कोई कहे रघुनाथ, कोई कहे दीननाथ, कोई कहे रघुनाथ, कोई कहे दीननाथ, कोई कहे रघुनाथ, कोई कहे जग का आधार, कोई कहे जग का आधार। कौन नाम लिख दो जजमान में, तेरे नाम है हजार, कौन नाम लिख दो जजमान में। प्रभु तेरे नाम है हजार, कौन नाम लिख दो जजमान में। महाराज ने कहा इनके हजारों नाम है, कौन नाम लिखूं? फिर भी मैं अपनी हिम्मत ये लोगों का नाम रखता हूँ। क्या? जो आनंद सिंधु सुख, जो आनंद सिंधु सुख, करते लोग जो आनंद के सागर है, जैसे समुद्र जल का सागर है। समुद्र में कितना जल है कोई सीमा नहीं। उसी प्रकार से परमात्मा जो है आनंद का सागर है। भगवान का दर्शन करने से जीवन में कितना आनंद आएगा इसी कोई सीमा नहीं। एक बार भगवान को अपना बना के देखो। ये दुनिया जब तक है तभी तक ये दिक्कत है। जिस दिन दूरी खत्म हो गई, मीराबाई की तरह, संत रविदास की तरह, संत कबीरदास की तरह, जिस दिन दुनिया खत्म हो जाएगी आपको लगेगा संसार आनंद का सागर। तो कहते हैं जो आनंद के सागर हैं, जिंदगी एक कृपा कटाक्ष से, एक तिरछी नजर से भी ऐसे देखने समझो जीव का उद्धार हो गया। ऐसे परमात्मा का नाम क्या? सो सुख धाम राम असनाम, सो सुख धाम राम असनाम, अखिल लोक राम, अखिल लोक राम।
सुख के सागर हैं, ऐसे आपके बड़े बेटे का नाम है राम रखना। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अब कैकेयी की ओर जब मुड़े, यहाँ पर जानने की बात यह है कि जो राम जी हैं सरकार है वो विष्णु के अवतारी नहीं है, विष्णु नहीं। ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि भगवान राम विष्णु के अवतारी नहीं, भगवान राम कौन है? परमात्मा है, ब्रह्म है। क्या है? ब्रह्म है। मनुष्य रूपा ने तपस्या किया, ब्रह्मा विष्णु महेश अनेकों बार दर्शन देने गए, आंखें नहीं खोली, तब ये तीनों शक्तियां एकाकार हो गई और जिस स्वरूप का चिंतन कर रहे थे वो स्वरूप बना करके प्रकट करके सामने आया था पानी को। तो राम जी क्या है? साक्षात ब्रह्म है। ब्रह्म के तीन गुण हैं, रज तम और सत। रज गुण में कौन है? ब्रह्मा जी। सतो गुण में विष्णु जी और तमो गुण में भगवान शिव जी। विष्णु का अवतारी कौन है? कैकेयी की ओर जब मुखातिब होते हैं तो बताते हैं विश्व भरने को संजर जोई, विश्व भरने को संजर जोई, का करना हरे का कहना जो पूरे जगत का पोषण करने वाले हैं, आपके मंझले बेटे का नाम मैं भरत रखता हूँ। बोले श्री भरतलाल की जय हो। अब सुमित्रा जी की ओर मुड़े जब, तो सुमित्रा की गोद में दो बालक हैं। छोटे वाली को संकेत करके कहा क्या कि जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनके स्मरण मात्र से आपके दुश्मनों का नाश हो जाए, ऐसे सुमित्रा जी के छोटे बेटे का नाम है शत्रुघ्न। बोले शत्रुघ्न लाल की जय। अब जो सुमित्रा के बड़े बेटे हैं उनकी ओर उंगली उठाई, कहा कि लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम। बोले जो पूरे जगत को धारण करने वाले, जगत के आधार हैं। जगत का आधार कौन है? शेष। शेषनाग जी जगत को धारण किए हुए हैं, तो ये जगत के जो आधार हैं और जो राम जी को सबसे ज्यादा प्रिय होंगे, ऐसे आपके सुमित्रा जी के बड़े बेटे का नाम मैं क्या रखता हूँ? लखनलाल, लक्ष्मण जी रखता हूँ। बोले लखनलाल की जय। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृतव शुद्ध। गुरुदेव ने कहा कि मैंने नाम को विचार करके रख दिया, लेकिन ये साधारण नहीं है। ये चार वेद हैं, चारों वेदों के स्वरूप में एक एक वेद आपके घर में प्रकट है। ऐसा कहकर के महाराजा दशरथ ने विप्रों को दान दक्षिणा दिया, अपने अपने धाम को गए। भगवान आनंद के साथ महलों में अपने माता पिता को आनंदित कर रहे हैं। भगवान धीरे धीरे बड़े हो गए और भगवान की बाल लीला है। एक दिन की बात है, भगवान धीरे धीरे ठुमुक ठुमुक करके चलने लगे हैं। घुटने के बल भगवान चल रहे हैं। तो एक दिन क्या किया कि माता कौशल्या ने भगवान को स्नान कराया, और स्नान करा करके क्या किया कि पीत झगुलिया तनु पहराई, जान पान विचरने मोहिया। माता जी ने भगवान को पीले रंग का झगोला पहनाया, सुंदर श्रृंगार किया, आंखों में काजल लगाया, गाल पे मत्थे पे काजल के टीके लगाए, कानों में कुंडल पहनाया, हाथों में कंगन पहनाए, पैरों में पैजनियां पहनाई और कमर में गर्दनी पहनाई। भगवान का सुंदर श्रृंगार किया और माँ ने भगवान को जैसे ही गोद में लिया तो भगवान खिलखिला करके हंस पड़े। भगवान जब खिलखिला करके हंस पड़े तो सारा निवास भगवान की ऐसी मुस्कुराहट को देख करके आनंदित हो गया। और यहाँ तो सारे अयोध्यावासी भगवान की सुंदर मुस्कुराहट को देख करके क्या कहते हैं कि तेरी मंद मंद मुस्कुराहनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कुराहनिया पे बलिहारी राघव, मैं गवारी राघव। मंद मंद मुस्कुराहनिया
कन्या पे तेज मंद मंद मुझ कन्या पे बलिहारी राघव तू बलिहारी राघव। माता भगवान को गोद में लेकर के नाच रही है, आनंदित हो रही है। क्या कह रही है ठाकुर जी? तेरे बाल बड़े घुंघराले जैसे बादल काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले जैसे बादल काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले जैसे बादल काले काले। तेरी मोरम तेरी मोरम कन्या पे बलिहारी राघव बलिहारी राघव। तेरी मंद मंद मुझ कन्या पे बलिहारी राघव बलिहारी राघव। भगवान जो टेढ़ी मेढ़ी चाल, छोटा बच्चा जब आंगन में दौड़ता है, पहले पहले जब चलना सीखता नया नया, और जब दौड़ता है तो टेढ़ा मेढ़ा दौड़ता, सीधा नहीं चलता, दौड़ेगा इधर तो पहुंच जाएगा उधर। तो ऐसे ऐसे भगवान चले। भगवान की सुंदर घुमक पूरी चाल देख करके इस बार कह के ही भैया बोले क्या? तेरी चाल जब मत भानी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल जब मत भानी लगती है प्यारी प्यारी। तेरी पायल की झनखरिया में बलिहारी राघव मेरे बारी राघव। तेरी मंद मंद मुझ कन्या पे बलिहारी राघव बलिहारी राघव। इस बार माता सुमित्रा ने कहा तेरे नैन बड़े मध्यवाले। भैया जो वार्ता कर रहे तो भगवान आंखों को मटका रहे हैं, बार बार पलकों को झपका रहे हैं, टेढ़े मेढ़े देख रहे हैं। तो माँ ने कहा तेरे नैन बड़े मध्यवाले मटके हैं काले काले, तेरे नैन बड़े मध्यवाले मटके हैं काले काले। तेरी तिरछी सी चित्रमनिया पे बलिहारी सामने बलिहारी सामने। तेरी मंद मंद मुझ कन्या पे तेरी मंद मंद मुझ कन्या पे बलिहारी सामने बलिहारी सामने। मैं दीवार सामने मैं दीवार सामने। पूरा निवास आनंदित हो रहा है, भगवान सबको आनंद दे रहे हैं। भगवान की एक केवल बाल लीला यहाँ पर हम सुनाएंगे, क्योंकि समय इतना नहीं है। नहीं तो भगवान की बाल लीलाओं की अगर चर्चा हो तो कम से कम 2 दिन का समय चाहिए। लेकिन भगवान सबको आनंद दे रहे हैं। रकुट विलास नचावे काही अस प्रभु छाड़ी भजी कहो काई। यहाँ तो भगवान उस माया को भी सारे भाव के सारे को नचाने वाले हैं। ऐसे छोट प्रभु को छोड़ करके बताओ भला संसार में किसके नाम का स्मरण करना चाहिए? संत कहते हैं मन कर्म वचन छाड़ चलता है, क्योंकि राम अतर के बुद्धि मन मानी। राम तत्व का विषय नहीं है, ये वाणी से भी इसको समझाया नहीं जा सकता। इसको केवल हृदय में इसको आत्मसात करके ही आनंदित किया जा सकता है। अगर आपने
से मन कर्म वचन से बड़े होकर के जब भजन करोगे तो परमात्मा भजते ही आप पर कृपा करेंगे, सब पर कृपा करेंगे। ऐसा संत होने का भगवान की एक दिन की बाल लीला क्या है कि माँ ने भगवान का सुंदर श्रृंगार किया। एक बार जननी अनहवाए कर श्रृंगार पलना बोल, सुंदर पालने में लिटाया और दासियों से कहा सुनो जरा, मैं अब खुद स्नान करने जा रही हूँ, मेरे लाला का ध्यान रखना। और सुनो, लाला सोने वाला है, ये पालना जरा धीरे धीरे झुलाना, कहीं ऐसा ना हो कि जग जाए फिर काम करना मुश्किल होगा। तो एक दासी आई, भगवान की पालने की रस्सी को पकड़ा और भगवान को धीरे धीरे झुलाने लगा। फिर आंखें बंद करो, सोचो हम ही वो दासी हैं, भगवान को झुला दे, कितना आनंद आ जाएगा। आंखें बंद करके अपने को अयोध्या में स्थापित करो और महलों में पहुंच जाओ, एक मन में भाव बनाओ कि हम ही भगवान को झुला दें। तो उस दासी ने भगवान को झुलाना शुरू किया और साथ में गुनगुनाना भी शुरू किया। हमारी माताएं बहनें भगवान बच्चों को जब सुलाती हैं तो कुछ न कुछ गुनगुनाती हैं। तो माता यशोदा ने कहा कि दासी भगवान को जब झुलाने लगी तो माता कौशल्या ने कहा कि सुनो जरा, मेरे लाला को धीरे से झुलाना। क्यों? मेरा लाला झूले पालना निक हौले झोंका, मेरा लाला। आज मेरे पास संदेश आया, कोई लाया था, कहते रोज 2-4 भजन 20 मिनट सुना, ज्यादा सुना दिया करो, 10 मिनट लेट हो जाए। भजन तो इतना है कि पूरी कथा भजन में ही चल जाए, लेकिन समय की मर्यादा उसका भी ध्यान है। क्यों तो मत किया? मेरो लाला झूले पालना निक हौले झोंका दे, मेरो लाला झूले पालना निक हौले, बोले धीरे धीरे झोंका दीजो, धीरे झोंका दीजो। ताली क्या जरूर सेवा करें, ताली सेवा करेंगे तो शरीर की थकान मिटेगी, आनंद बढ़ेगा और मन भी भटकेगा नहीं। हौले झोंका दीजो, निक हौले झोंका दीजो, मेरो लाला झूले पालना निक हौले झोंका दीजो, मेरो लाला झूले पालना निक हौले झोंका दीजो। दासी कहती है काहे को जब बनोले पालना, काहे को जब बनोले पालना, काहे को जब बनोले, पूछ लो क्या कहते हैं, पूछे काहे को जब बनोले पालना, काहे को जब काहे। इसका पालना काहे का बना है, इसमें जो झलिया मलिया लगी ये काहे की है? दासी पूछती है काहे को जब बनोले पालना, काहे को बहुत जल्दी फट जाते तुमको। काहे के लागे भोंदना निक हौले झोंका दीजो, काहे के लागे भोंदना निक हौले झोंका दीजो, मेरो लाला झूले पालना निक हौले झोंका दीजो। चंदन का जब बनोले पालना, चंदन का जब, चंदन का जब बनोले पालना, चंदन का जब बनोले पालना, चंदन का जब बनोले पालना, चंदन का जब बनोले पालना। रेशम के लागे भोंदना निक हौले झोंका दीजो,
रेशम के लागे मेरा एक होए मेरो लाला सुने पालना एक होले मेरो लाला सुने पालना एक होले एक होले चाचा जी कह रहे थे पंखा चलाने के लिए।